उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ भूतिया रहस्यमय कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। एक बार की बात है कि रमेश चाचा बीमार पड़ गए। अब उनके गाय को चराने के लिए वे बहुत परेशान हुए, क्योंकि एक दिन भी इन गाय को चराने में देर होने पर अब उनके गाय को चराने कौन ले जाएगा। वे बहुत परेशान हुए, क्योंकि एक भी दिन इन गाय को चराने में देर होने पर गाय परेशान करने लगती थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, पर रमेश चाचा की तबीयत ठीक नहीं हुई। रमेश चाचा इन 2 दिनों में गाय के आगे भूसा डाल देती और पानी दिखा देते, पर गाय प्यास लगने पर पानी तो पी लेती, पर पुआल खाने का नाम नहीं लेती और बेचैनी से खूंटों के आसपास घूमा करती। इन 2 दिनों में तो कुछ गाय ने अपना पगा भी तोड़ दिया और चरने के लिए भागने लगी। कैसे भी करके रमेश चाचा ने इन गायों पर काबू किया। तीसरे दिन रमेश चाचा की तबीयत जब ठीक नहीं हुई तो उन्होंने संदेश भेजकर अपने ससुराल से अपने सरपुत्र गणेश को बुला लिया। गणेश 16-17 साल का एक लड़का था और बहुत ही सुंदर था। गणेश ने आते अपने फूफा का सारा काम संभाल लिया। गणेश बहुत ही समझदार लड़का था। वह दिन प्रतिदिन 3 बजे जगता और नित्य क्रिया से निपटकर 5 बजे तक पढ़ाई करता और उसके बाद गाय को खोलकर अब चराने के लिए निकल पड़ता। वह अपने साथ पुस्तकों को लेकर जाना कभी नहीं भूलता। किसी चरने वाली जगह पर गाय को चरता छोड़ वह किसी पेड़ की छाया में बैठकर पढ़ाई करता। एक बार की बात है, गाय को चराते चराते गणेश एक जंगल में दूर तक निकल गया। जंगल बहुत घना नहीं था, पर बहुत सारी झाड़ियों से पटा हुआ था। दोपहर का समय था और अब गणेश को प्यास भी सताने लगी थी। गणेश गाय को चरता छोड़ जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ भाग करने लगा। अचानक एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत पुराना कुआं दिखा। गणेश ने अब देर न किए बिना जंगल में कुछ झाड़ियों से हरे पत्ते तोड़े और उन्हें अपने गमछे में बांधकर झोंझ बनाया। फिर अपने फूफा की तरह गमछे में एक छोर में धोती बांधकर उसे कुएं में लटकाया, पर कुएं में पानी की सतह बहुत नीचे थी। झोंझ पानी तक नहीं पहुंच पाया। उसने लाख कोशिश की, नए नए हथकंडे अपनाए, फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब वह पसीने से तरबतर हो गया था और धोती से सर पर के पसीने को पोंछते हुए उसी कुएं की जगह पर बैठकर कुछ सोचने लगा। तभी पायल की छमछम की आवाज ने उसके सोचने की क्रम को बोधित कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूरी पर हिरनी की चाल से अपनी पायलों की झनकार करते हुए एक लड़की उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। उस लड़की में पता नहीं क्या जादू था। वह ज्यों ही करीब आती जा रही थी, गणेश उसके सौंदर्य में खो रहा था। पास आकर शरारतीपन से उस लड़की ने बेहिचक मन से गणेश से पूछा, प्यास लगी है क्या? घबराकर हाँ में सर हिला दिया। लड़की और आगे बढ़ी और कुएं के जगत में पहुंचकर अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाई और कुएं में झुक गई। गणेश अभी भी उस लड़की में ही खोया हुआ था। दरअसल उस लड़की में कुछ तो ऐसा था जो गणेश को मदमस्त किए जा रहा था, उसे अपनी तरफ आकर्षित किए जा रहा था। लड़की ने कुएं से अपनी अंजलि में पानी भरकर गणेश की ओर बढ़ी। गणेश भी बिना कुछ बोले अपने हाथों में अंजलि बनाकर
अपने मुंह से सटा दिया। लड़की अपने अंजलि का पानी गणेश की अंजलि में उड़ेलना शुरू किया और गणेश भी अमृत रूप से जल को पीना शुरू किया। हाँ, यह अलग बात थी कि गणेश की अंजलि से आधा पानी नीचे गिरे जा रहा था। ना उस लड़की की अंजलि का पानी खत्म हो रहा था और ना ही गणेश की प्यास बुझने का नाम ले रही थी। पानी पीने पिलाने का यह सिलसिला लगभग आधे घंटे चला। जब लड़की को लगा कि यह पानी कम बल्कि उसे एकटक निहारने का काम अधिक कर रहा है, तो वह थोड़ी सहज होकर बोली, और पिलाऊं कि बस। अब फिर गणेश ने केवल नाम में सर हिला दिया। इसके बाद उस लड़की ने गणेश से एक मदक आवाज में फिर पूछा, अब मैं चलूं? फिर गणेश ने हाँ में सिर हिला दिया। लड़की फिर हिरनी की चाल से अब बतानी जंगल में कहाँ खो गई। गणेश कुछ समय तक तो चुपचाप उस कुएं की जगह पर बैठा रहा और फिर अचानक पता नहीं क्या सूझा कि उठकर गाय की ओर चल दिया। गायों की दिशा में बढ़ते समय गणेश कोई प्यार भरा गीत गुनगुना रहा था। गायों को लेकर गणेश घर पहुंचा। आज वह बहुत खुश लग रहा था। उसकी भूख प्यास गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बुआ के लाख कहने के बाद भी रात को कुछ नहीं खाया और अपनी खाट पर सोने चला गया। उसके बाद उसकी आंखों की नींद पूरी तरह से गायब थी। पता नहीं क्यों उसे एक खुशनुमा बेचैनी सताई जा रही थी। वह लेटे लेटे कभी कभी खाट से उठ जाता और गुनगुनाने के बाद 2-4 कदम चहलकदमी करने के बाद फिर से खाट पर लेट जाता। उसे एकदम से समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक वह जागते हुए एक सपना देखने लगा और यह सपना कुछ और नहीं, बस दिन भर के उसके साथ जो कुछ हुआ था वही सब था। उसने अपने आप को गाय चराते हुए जंगल में जाते हुए देखा, फिर कुएं की जगह पर बैठा देखा और फिर उस लड़की का आना और पानी पिलाना। इतना सपने देखते ही या यूं कहे कि याद करते ही वह गदगद हो गया। पर आगे घटित घटना को याद करके कुछ तो ऐसा हुआ, उसे खाट मार गया और उसने थूक सटक ली। अचानक गणेश को पता नहीं क्या सूझा कि वह डर कर उठ बैठ गया। बिना देरी किए उसने सिरहाने रखी माचिस से एक तिल्ली निकाला और पास में रखे डेबरी को जला दिया। डेबरी की धुंधली रोशनी में उसने उसके माथे पर आई पसीने की बूंदों को साफ देखा जा सकता था। आप बता सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ? दरअसल उसके जहन में यह सवाल कुरेद गया कि वह लड़की इतने गहरे कुएं में से अपने हाथ में अंजलि बनाकर पानी कैसे निकाल दी, और साथ ही उसने इतनी देर तक पानी पिया भी। उस लड़की की अंजलि का पानी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा था? उसने भूत प्रेत की बहुत सारी घटनाएं सुन रखी थी। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा भूतनी। इसके बाद डरे सहमे गणेश ने उस डेबरी के प्रकाश में ही बैठे बैठे रात गुजार दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ अपलोड करते रहते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।